एक बूढ़े माता पिता ने अपने बेटे को और बहू को घर से जाने के लिए बोल दिया। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंडर उनको पूरा राइट है कि वो बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। उनका बेटा है और डॉटर इन लॉ है, वो ये बोलते हैं कि वो भी क्रुएलिटी फेस कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल सिर्फ सीनियर सिटीजन एक्ट को कंसिडर करता है कि सिर्फ सीनियर सिटीजनशिप एक्ट को हम आइसोलेटेड करके कंसिडर नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज की वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कैसे बैलेंस बनाया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। आइए समझते हैं। एक बूढ़े माता पिता ने अपने बेटे को और बहू को घर से जाने के लिए बोल दिया। बेसिस उनका क्लेम था कि बहुत हैरेसमेंट होता है, बहुत टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है उनको, और जो उनके बच्चे हैं वो उनको बिल्कुल नहीं सुनते, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल क्रुएलिटी फेस करना पड़ रहा है। इसके चलते वो ट्रिब्यूनल में केस फाइल करते हैं और ये बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट के अंडर उनको पूरा राइट है कि वो बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं और उस घर में सोलली उनका ही राइट रहेगा। अब काउंटर क्लेम्स हैं जहाँ पे जो उनका बेटा है और डॉटर इन लॉ है वो ये बोलते हैं कि वो भी क्रुएलिटी फेस कर रहे हैं। पेरेंट्स उनको सही तरीके से नहीं रखते और पेरेंट्स की वजह से वो अपनी लाइफ को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो इसके चलते जो वाइफ है वो फैमिली कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी केस डालती है कि उसके पास पूरा राइट है, राइट टू रेसिडेंस का, कि वो उस घर में जाके रहे। बट ट्रिब्यूनल सिर्फ सीनियर सिटीजन एक्ट को कंसिडर करता है और वाइफ का जो ये क्लेम है कि उसके पास भी राइट टू रेसिडेंस है वो डिसमिस कर देता है। अब ये जो वाइफ का केस है वो पेंडिंग रहता है इस ड्यूरेशन के दौरान फैमिली कोर्ट में। बट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर पास कर देता है कि बच्चे जो है, मतलब जो बेटा है और जो उनकी डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, वो उस घर से बाहर रहेंगे। डॉटर इन लॉ जो है वो हाई कोर्ट को अप्रोच करती है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बूढ़े माँ बाप के पास तो राइट डेफिनेटली है कि वो घर पे पीसफुली रहें, उनकी लाइफ को हैम्पर ना किया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो एल्डर्स हैं। बट साइड बाय साइड कोर्ट ने ये भी बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू जो विमेन को राइट मिला है, राइट टू रेसिडेंस का, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने ये बताया कि ट्रिब्यूनल ये ध्यान में रखना भूल गया कि दोनों एक्ट्स में, सीनियर सिटीजनशिप एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। सीनियर्स को हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया गया है, जहाँ पे उनके वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट जो जस्टिस संदीप मारने की जो बेंच थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ सीनियर सिटीजनशिप एक्ट को हम आइसोलेटेड करके कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ इसी एक्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी कंसिडर किया जाए। और इसके चलते हस्बैंड या डॉटर इन लॉ को आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी है वो वेकेट कर दे, क्योंकि उन दोनों बच्चों का भी इक्वल राइट है उस प्रॉपर्टी में रहने का। कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ एल्डर्स का पीस मेंटेन करने के लिए, उनके मेंटल पीस के लिए वुमेन को होमलेस नहीं किया जा सकता है। बच्चों को सिर्फ इस शर्त पे या इस बात पे बाहर नहीं निकाला जा सकता है कि एल्डर्स को पीस चाहिए। वो घर पे रह के अपनी चीज़ें जैसे डिवाइड करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, बट पीस ऑफ माइंड के नाम पे आप किसी और के राइट्स नहीं छीन सकते हैं। तो एंड में कोर्ट ने ये नोट किया कि जो फैमिली कोर्ट में वाइफ का पिटिशन है वो तो पेंडिंग था अभी, और ट्रिब्यूनल ऑलरेडी डिसीजन दे चुका था। तो हाई कोर्ट ने एटलीस्ट 6 मंथ्स का मिनिमम स्टे लगा दिया है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे कि एटलीस्ट एक इंटरिम स्टेज तक, जब तक फैमिली कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक तो एटलीस्ट जो हस्बैंड और वाइफ है वो उसी घर में रहेंगे जहां माता पिता रहते हैं। तो ऐसे केस लॉज हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कोर्ट जो है वो बैलेंस करके चलता है कि इन लॉज के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहे और बेटे और बहू के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। ना तो सिर्फ सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी ले सकते हैं एक सीनियर सिटीजन के नाम से सिर्फ, या फिर बहू सिर्फ प्रायोरिटी लेने की मेरा राइट टू रेसिडेंस है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही शानदार जजमेंट पास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस लॉ के साथ। तब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दैट चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड बिकॉज एट शार्क्स ऑफ लॉ यू विल गेट राइट रिस्पॉन्सेस एट राइट टाइम।